आप सभी को मेरे YouTube चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी विस्तार से, और अंत में हम इसके रिलेटेड बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे और इसी तरह के बहुत सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। वो देखिए पहला है सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, ठीक है। भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक अगर बोला जाए तो वो कौन है, तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है। दूसरा जो है, इस सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हड़प्पा नामक स्थान, ठीक है। ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी पहली जानकारी जो है वो हड़प्पा नामक स्थान से होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो जानकारी मिला था वो हड़प्पा नामक स्थान के नाम से जानकारी मिला था। ये दूसरे शब्द में हम इन्हें हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता भारत की पहली नागरीय सभ्यता थी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत की पहली नागरीय सभ्यता थी। आगे देखिए यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि 2350 से 1750 ईसा पूर्व थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार अवधि था, जो विस्तार हुआ था वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में थी, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहिनी, ठीक है। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। जो है सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहिनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषण खोजे थे, ठीक है। सबसे पहले जो है राय बहादुर दयाराम साहिनी जी ने सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा से, जो हड़प्पा नामक स्थान था वहां से वो उससे रिलेटेड मिलता जुलता जो है अवशेषण खोजे थे, ठीक है। अवशेषण खोजे थे, या तो बोल सकते हैं जो हड़प्पा का खोज किए थे वो राय बहादुर दयाराम साहिनी जी ने ही किया था। तो ये रहा पूरा डिटेल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में, ठीक है। आगे हम चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं। जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अलग अलग प्रमुख स्थल थे जिनको हम एक एक कर पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो और भी मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ डिस्कस करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अलग अलग स्थल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला जो है वो हड़प्पा। हड़प्पा आप नाम सुनेंगे, काफ़ी ये महत्वपूर्ण नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो पहला जो है वो हड़प्पा, इसके अलग अलग स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक अलग अलग स्थान है, उसमें सबसे पहला आता है हड़प्पा का नाम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हड़प्पा क्या है आखिर। भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के समय, ठीक है। जो भारतीय पूर्वोत्तर सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। के समय राय बहादुर दयाराम साहिनी जी ने 1921 ईस्वी में, ठीक है। कब? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया था। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम साहिनी। ये बात याद रखिएगा, पूछे जाएंगे कि हड़प्पा की खोज किसने किया था और उनको कब खोजा गया था, कौन से ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिएगा, 1921 ईस्वी में खोजा गया था। आगे यहाँ पे है अन्नागार कब्रिस्तान R37, ठीक है। अन्नागार कब्रिस्तान जो है R37, ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, मातृदेवी की मूर्ति आदि कई चीज़ों का अवशेषण या प्रमाण मिला है, ठीक है। इस जगह से जो है हड़प्पा के जगह से यहाँ पे जो है बहुत तरह का अन्नगार कब्रिस्तान भी मिले हैं, जिन्हें हम अन्नगार कब्रिस्तान R37 के नाम से जानते हैं। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, मातृदेवी का मूर्ति, जो मूर्ति बहुत सारी मूर्ति भी मिले थे, आदि कई चीज़ों का अवशेषण यहाँ प्रमाण मिला था इस फॉर्म में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंडागुमरी, ठीक है। मंडगुमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंडगुमरी एक जिला है, उन्हीं के किनारे रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि क्या, कि रावी नदी के तट पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है।
आगे चलिए हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये मोहनजोदड़ो है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे हर बार पढ़ते रहते हैं, एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। इसके लिए मैं इस टॉपिक को लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में हम इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। यहाँ पे यह सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। या जो है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज 1982, याद रखिएगा, इनकी खोज जो है मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो 1982 में राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है। इनकी जो खोज है वो राखल दास बनर्जी जी ने किया था 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो है इस वर्ड का अगर अर्थ पूछा जाए, एग्जाम में आपको पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ऐसा बात नहीं पूछा गया। जो मोहनजोदड़ो का अर्थ आखिर क्या है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतकों का टीला, ठीक है, जो मृतक है उनका टीला, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आगे पॉइंट है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल स्नानघर है। यहाँ का जो मोहनजोदड़ो का अगर सबसे महत्वपूर्ण स्थल बोला जाए तो वहाँ का स्नानघर है, जिसमें वहाँ पे स्नानघर मतलब होता है स्नान करने वाला बाथिंग टैब, जो हम लोग बाथरूम में आजकल यूज करते हैं बाथिंग टैब, वो वहाँ के स्नानघर काफी बड़े थे, काफी बड़े, काफी गहरे और बहुत बड़े आकार के तालाब के जैसा थे, ठीक है। यहाँ देखिए यह स्नानघर 11.88 मीटर लंबा था, मतलब ये जो स्नानघर था वो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा, ठीक है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, मतलब 2.43 मीटर गहरा। तो काफी बड़ा ये हो जाता है, काफी बड़ा एक तालाब के जैसा, सीढ़ी नुमा आकार के जैसा ये जो है स्नानघर बनाया गया था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि जो मोहनजोदड़ो का स्नानघर था उनकी लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी और गहरा कितना था। तो अगर आपको लंबाई पूछा जाए, लंबा तो 11.88 मीटर बोलेंगे, अगर चौड़ा बोला जाए तो 7.1 मीटर चौड़ा बोलेंगे, और वहीं आपको अगर गहरा पूछा जाए तो 2.43 मीटर गहरा था। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे अगला पॉइंट है वो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो का उस जगह का जो है सबसे बड़ा अगर विशाल संरचना बोले तो वो अन्नागार था। वहाँ का अन्नागार मतलब जहाँ पे खाद्य पदार्थ को स्टोर किया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो वो अन्नागार जो था वो बहुत ही बड़ा विशाल था, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़े आकार में था। वो जो अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा है, 45.71 मीटर लंबा था और 17.23 मीटर चौड़ा। तो काफी बड़ा एक अन्नागार वहाँ पे बनाया हुआ था मोहनजोदड़ो में, जिनका बहुत ही विशाल एक दृश्य लगता था देखने में, ठीक है। आगे यहाँ पे यहाँ से एक सभागार, ठीक है, यहाँ से एक सभागार, कांसे की नग्न नर्तकी, पशुपति शिव की मूर्ति आदि प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये जो है मोहनजोदड़ो के स्थान से बहुत तरह की चीजें प्राप्त हुई है, जैसे यहाँ से एक सभागार, कांसे की नग्न नर्तकी, पशुपति शिव की मूर्ति आदि प्राप्त हुए। तो ये था मोहनजोदड़ो के बारे में पूरी डिटेल, और यहाँ जो पॉइंट लिया गया है वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अगर चाहते तो वीडियो को लंबा भी कर सकते थे, यहाँ पे पर पॉइंट हम डिस्कस किए, जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट है हम उसको यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरा नंबर पे आते हैं कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा भी काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला है वो इसका अर्थ काले रंग की चूड़ी से है, ठीक है। इनका जो अर्थ है कालीबंगा, आपको सुनने में भी लग रहा होगा काला कलर, ठीक है, काले रंग का, ठीक है। तो कालीबंगा का जो अर्थ है, इस कालीबंगा का जो अर्थ है वो काले रंग की चूड़ी से मिलता जुलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में धगधर नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में धगधर, एक नदी है, धगधर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट है, यहाँ के हल के निशान, यहाँ से जो है हल के निशान, जूते हुए खेत के साक्ष्य, पक्की मिट्टी का हल, ठीक है, पक्की मिट्टी का हल और अग्निकुंड, ठीक है, अग्निकुंड जो हम यज्ञ करते हैं, ठीक है, यज्ञ वेदिका जिसे हम बोलते हैं, कि साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से हल के निशान, जो किसान लोग थे वो उनका हल का निशान, जूते हुए खेत का साक्ष्य मतलब जोते हुए खेत, मतलब जो खेत उनमें जोता हुआ था, और पक्की मिट्टी के हल वहाँ पे
उपस्थित थे, और अग्निकुंड, बहुत बड़े बड़े अग्निकुंड वहां पे साक्ष्य रूप से प्राप्त हुए हैं। तो ये कालीबंगा के बारे में था। आगे यहाँ पे है लोथल, ठीक है, ये चौथे नंबर पर आते हैं लोथल। इनका चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित एक पत्तन नगर, ठीक है, पत्तन नगर बंदरगाह था, ठीक है। लोथल जो था वो गुजरात के अहमदाबाद जिले, ठीक है, गुजरात के एक अहमदाबाद जिला है, गुजरात में एक अहमदाबाद जिला है, उनमें स्थित था एक पत्तन नगर, ठीक है, पत्तन नगर के नाम से जिसे बंदरगाह भी कहा जाता था, ठीक है। आगे यहाँ पे है वो है गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा बंदरगाह। ये गोदीवाड़ा एक बंदरगाह है। फारस की मोहरें, धान और बाजरा, घोड़े की मिट्टी से बनी मूर्तियां, ठीक है, बहुत सारे घोड़े जो थे उनके मूर्तियां मिट्टी से बने हुए थे। मानका बनाने का कारखाना और साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है, बहुत सारे मानका जो बनाने का था वो बहुत सारे कारखाने वहां से साक्ष्य रूप से प्राप्त हुए हैं। पांचवा जो है वो धोलावीरा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमुख स्थल है। देखिए यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगरी था। धोलावीरा जो था वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और ये हड़प्पीय नगरी था। यह नगरी आयताकार बना था। यह जो नगरी था धोलावीरा वो एक आयताकार बना हुआ था। इस नगरी के 3 भागों, ठीक है, इस नगरी को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो है वो किला, दूसरा मध्यनगर एवं निचला नगर, ठीक है, पहला किला, दूसरा मध्यनगर और तीसरा निचला नगर में विभाजित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए आगे है धोलावीरा के उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। धोलावीरा का जो सबसे प्रमुख था, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो वहाँ का जल प्रबंधन व्यवस्था था। काफ़ी बढ़िया जल प्रबंधन व्यवस्था था, इसके लिए ये प्रसिद्ध है धोला। सिंधु घाटी सभ्यता के छठा प्रमुख स्थल है वो है भिर्राना, ठीक है। इनके बारे में चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। हाल ही में शोध से यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि हरियाणा के फतेहाबाद, ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद स्थित भिर्राना हड़प्पा का प्राचीनतम स्थल है, ठीक है। भिर्राना जो है वो हड़प्पा का प्राचीनतम स्थल है। वो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पे है C14 कार्बन डेटिंग। ये एक साइंटिफिक तरीका है पता लगाने की कि वो कितना पुराना है, ठीक है। C14 कार्बन डेटिंग के अनुसार भिर्राना का काल 7570 ईसा पूर्व से 6200 ईसा पूर्व था, ठीक है। इनका जो पता लगाया गया शोधकर्ता की तरफ से, तो पता चला कि ये जो भिर्राना है उसका काल जो है वो 7570 ईसा पूर्व से 6200 ईसा पूर्व था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी का 7वां प्रमुख स्थल है वो है राखीगढ़ी, ठीक है। ये भी नाम काफ़ी चर्चित में है। चलिए हम इसके बारे में पूरी डिस्कस करते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहद्वाती नदी के शुष्क क्षेत्र में राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता पर का भारतीय क्षेत्र में धोलावीरा के बाद, ठीक है, धोलावीरा के बाद दूसरा विशालकाय नगर है, ठीक है। जो इनके जो धोलावीरा है उसके बाद जो है राखीगढ़ी का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा विशालकाय नगर है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे इसका उत्खनन व्यापक पैमाने पर 1997 से लेकर 1999 के दौरान अमरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है राखीगढ़ी के प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग, इन दोनों कालों में प्रमाण मिलता है, ठीक है। इनका जो प्रमाण है वो जो प्राक हड़प्पा है एवं परिपक्व हड़प्पा युग में, दोनों में इनका जो है प्रमाण मिलता है राखीगढ़ी का, ठीक है। आगे हम चलिए डिस्कस करते हैं इस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम एक एक कर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य का प्राप्त काल क्या है। तो इनका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और आशा है कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता में समकालीन नहीं है, ठीक है, समकालीन नहीं है। तो इनका जो सही आंसर है वो है ग्रीक की सभ्यता, ठीक है, ग्रीक की सभ्यता इनका जो है वो सही आंसर है। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, तो इनकी जो सही आंसर है वो आंसर नंबर डी है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान,
ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ दिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, तो आंसर नंबर इसका डी सही आंसर है। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको टिक लगाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेषण कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेषण कहाँ मिला है? तो इनका जो सही आंसर है वो है सुरकोटदा। ठीक है, क्या सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े का अवशेषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थान कालीबंगन किस राज्य में है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। आंसर ए सही है, ऑप्शन ए राजस्थान इसका सही आंसर है। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका जो है क्वेश्चन का सारा पीडीएफ आपका दिया हुआ है, आप वहाँ से उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर अपना जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? ठीक है, किया गया था। ठीक है, किया गया था, ये जो देखिए पूछ रहा है हड़प्पा में जो है उस टाइम किस पदार्थ का उपयोग किया गया था मुहरों का निर्माण के लिए, तो इनका जो सही आंसर है वो है सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, सेलखड़ी पदार्थ का उपयोग कर कर मुहरों का निर्माण किया जाता था हड़प्पा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इनका जो सही आंसर है वो है कांस्य युग। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से रिलेटेड है, तो वो कांस्य युग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो सही आंसर है वो है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी लोग थे वो मुख्य तरह से व्यापार से जुड़े हुए थे, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो व्यापार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सब हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर आंसर सही है, शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी मुख्य रूप से शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के जितने भी घर थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो इनका जो सही आंसर है वो ईटा से। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर बने हुए थे, मैक्सिमम घर, बहुत अत्यधिक घर जो था वो ईंट से निर्माण हुआ था, ईटा से निर्माण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11वां क्वेश्चन नंबर है, निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इनका जो सही आंसर है वो है डी नंबर दयाराम साहनी। कब खोज किए थे? तो 1921 ईस्वी में इनका खोज किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। और देखिए यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इनका जो सही आंसर है वो बी नंबर लोथल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लोथल इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 13वां, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया था। ठीक है, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचय थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से पूरी तरह से परिचय थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज कहाँ पर हुई? तो ये भी लोथल में हुआ था, ध्यान में रखिएगा, ये लोथल पे खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? हड़प्पा कालीन जो समाज थे वो किन वर्गों में विभक्त थे? तो इनका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक में विभक्त थे। हड़प्पा कालीन समाज के जितने भी लोग थे वो किन किन वर्गों में विभाजित थे? तो इनका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इनका जो सही आंसर है वो ए है, हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से उपयुक्त नाम उनका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका जो सही आंसर है वो डी नंबर सही है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनका जो सही आंसर है वो है
आंसर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये हम जो ऊपर में वीडियो आपको पढ़ाए थे, टॉपिक वाइज डिस्कशन कराए थे, उनमें भी आपको बताए थे कि उन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सभी लोग उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिए थे। इनका जो सही आंसर है वो सी कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18वां क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? आपको ये खाली स्थान में आपको सही आंसर जो है वो चूज करना है। तो इनका जो सही आंसर है वो उचित समतावादी, ठीक है, जो उचित वो समतावादी थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इनका जो सही आंसर है वो सी, ठीक है, सी नंबर सही है, त्रिभुजा आकार, ठीक है, इनका जो सही आंसर है वो त्रिभुजा आकार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इनका जो सही आंसर है वो कालीबाग से, ठीक है, कालीबाग से इनका जो है हल किससे जोते हुए खेत का साक्ष्य रूप से प्रमाण मिला है, विशेषण मिला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को इसमें डील किए, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखें, एक एक कर आपको मुख्य प्रमुख स्थल थे उनको उनके बारे में बताएं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल टच एग्जाम को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो से अपडेट मिलते रहे।